दिनांक 3 मई 2022 को दिल्ली में स्थित आप के मुख्यालय में आपकी सीनियर लीडर और विधायक आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा पर यह आरोप लगाया कि भाजपा बुलडोजर की राजनीति करती हुई होली में पैसे की उगाही कर रही है और गुंडागर्दी कर रही है। और यह गुंडागर्दी और उगाही इस स्तर पर आ गई कि भाजपा मंदिरों को भी नहीं छोड़ रही है। भाजपा ने कुछ मंदिरों को तोड़ने के लिए मंदिरों पर नोटिस भेजा। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली के लोगों को रामलीला माता की चौकी को रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा के आदेश गुप्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली वासियों के धार्मिक भावनाओं के साथ ना खेले। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से पूरी दिल्ली में ये बुलडोजर की राजनीति कर रही है। वो दिल्ली की जगह जगह जाकर बुलडोजर की धमकियां दे रहे हैं। वो दिल्ली के एक इलाके में जाते हैं भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, और धमकी देते हैं लोगों को कि अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे। फिर वो उगाही करने के लिए दुकानदारों के पास जाते हैं, दुकानदारों को कहते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला देंगे। ये गुंडागर्दी और उगाही पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अब उनकी ये बुलडोजर की राजनीति, उनकी ये उगाही की राजनीति दिल्ली के मंदिरों तक भी पहुंच गई है। कुछ दिन पहले दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इलाके में नीलकंठ महादेव मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी ने दी, उनकी केंद्र सरकार ने दी। और अब सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। यह नोटिस मेरे सामने है। यह नोटिस है जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग के द्वारा अलग अलग मंदिरों पर लगाए जा रहे हैं। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मंदिर के गेट पर सरोजनी नगर में यह नोटिस लगा हुआ है। यह नोटिस सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर पे लगा हुआ है। यह नोटिस सरोजनी नगर के एच ब्लॉक के साई मंदिर पर लगा हुआ है। और यह तीसरा नोटिस सरोजनी नगर के जे ब्लॉक के शनि मंदिर पर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये पैसे की अब ऐसी हवस हो गई है कि अब उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वो अपनी गुंडागर्दी को भगवान श्री राम के, शिव भगवान के द्वार तक, उनकी गुल्लक तक लेकर पहुंच गए हैं। तभी तो ये नोटिस बार बार केंद्र सरकार एमसीडी मंदिरों के बाहर लगा रही है। और ये गुंडागर्दी और साफ गुंडागर्दी और उगाही इसलिए है क्योंकि एक भी जो ड्यू प्रोसेस है मंदिर की, अगर कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रही है। इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ उगाही का तरीका है। क्योंकि 1991 में तब के एलजी साहब ने बहुत स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि अगर किसी भी धार्मिक ढांचे का डेमोलिशन होना है उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस कमेटी जो होती है उसके पास है। लेकिन इनमें से किसी भी मंदिर के मामले को रिलीजियस कमेटी के पास भी नहीं भेजा गया। उसके बिना ही इन मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये जो पैसे की हवस है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी जो बुलडोजर की धमकी से पूरे दिल्ली भर में उगाही कर रही है, इसका एक और प्रमाण आज भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। सरोजनी नगर के इलाके में 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी देकर हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोजर चलाने की धमकियां हैं,
जो उनकी गुंडागर्दी है और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, साईं धाम मंदिर है सरोजनी नगर के, ये कम से कम 30 साल पुराने मंदिर हैं जहां पर सब स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आज वहां पर उस एरिया में रीडेवलपमेंट हो रहा है, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, तो किलोमीटर दूर से, मतलब जहां पर भी शिफ्ट हुए हैं वहां से त्योहार के समय, शादी के समय, नवरात्रों के समय लोग आते हैं और वहां पर प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहते हैं कि उनकी जो ये बुलडोजर की धमकी देने की कोशिश है, उनकी जो ये उगाही करने की कोशिश है और उनकी ये जो गुंडागर्दी है, उसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं है। थैंक यू। आदेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि आदेश गुप्ता जो है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि जो लाउड स्पीकर्स हैं मस्जिदों से, मंदिरों से हटाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट का जो 2015 का आदेश है उसका कंपाइलेशन नहीं होगा। ये परवेश वर्मा जो सांसद है उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये कहूंगी कि चिट्ठी लिखने से पहले अगर वो इस बात का संज्ञान ले लेते कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनके पास लाउड स्पीकर हटाने की और उसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, तो शायद सबसे पहले तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन मैं आदेश गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी है कि हम लाउड स्पीकर पूरी दिल्ली से हटाना चाहते हैं, तो आदेश गुप्ता जी को लोगों की धार्मिक आस्था से क्या परेशानी है? हमारे समाज में, हमारे देश में साल में रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है, उस पे लाउड स्पीकर चलता है। जागरण होते हैं, उन पे लाउड स्पीकर चलता है। सुंदरकांड का पाठ होता है, उस पे लाउड स्पीकर चलता है। तो एक तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अब आदेश गुप्ता जी ने मन बना लिया है कि इस शहर की लोगों की आस्था के साथ उन्हें अपनी गुंडागर्दी के लिए खिलवाड़ करना ही करना है, क्योंकि एक तरफ तो वो मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हम आपको सुंदरकांड का पाठ नहीं करने देंगे, हम आपको रामलीला नहीं करने देंगे, हम आपको जागरण नहीं करने देंगे। ये कैसी राजनीति है आदेश गुप्ता जी की? आतिश जी वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 2005 वाला, उसके तहत जो आजादी है या आपको जबरदस्ती आवाज सुनाने की कोशिश है वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने उसका भी जिक्र किया आदेश का सुप्रीम कोर्ट के। मैं आदेश गुप्ता जी से ये पूछना चाहूंगी कि आपको लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आप मंदिरों को भी डिमोलिश कर रहे हैं, आप मंदिर पे बुलडोजर चला रहे हैं, आप मंदिरों से उगाही कर रहे हैं, आप सुंदरकांड पर रोक लगा रहे हैं, आप रामलीला पे रोक लगा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम जागरण नहीं होने देंगे। मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लोग आपकी ये गुंडागर्दी और आपकी ये धमकियां सहने वाले नहीं हैं। अगर दिल्ली के मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी? क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदेश गुप्ता जी से यह जरूर पूछूंगी कि उन्होंने चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को क्यों लिखी? उन्होंने ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं लिखी जो उनकी ही सरकार के अंडर आती है? पहली बात। और दूसरी बात, बिल्कुल विरोध करेंगे। लोगों की आस्था चाहे रामलीला हो चाहे सुंदरकांड हो, इनसे जुड़ी हुई है। अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम जागरण नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं? अब आप हमें यह बताएंगे क्या कि हम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं? ये आदेश गुप्ता जी कौन होते हैं हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले? आतिश जी, एक सवाल ये बनता है कि जो पावर क्राइसिस को लेकर घटनाक्रम देखने के लिए मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी लिखी दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें बताया गया कि भ्रामक तथ्य पेश किए गए जबकि स्थिति ऐसी नहीं है जितनी की एग्जीक्यूट करके बताई गई। इससे पता लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट राजनीति कर रही है और आदेश गुप्ता ने भी आज इसके ऊपर कहा कि एक भ्रामक चीजें इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि जो असल समस्याएं दिल्ली की उनसे ध्यान रखा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली वाले राजनीति कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या दिल्ली वाले जो 16 राज्यों में बिजली की कमी हो रही है वो भी दिल्ली वाले पैदा कर रहे हैं क्या? क्या दिल्ली इकलौता राज्य है जिसमें आज बिजली का क्राइसिस है? क्या दिल्ली इकलौता राज्य है
जहां पर कोल शॉर्टेज की वजह से पावर प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है। तो अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि वो लोग ये जो आजकल बुलडोजर की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, लफंगई की राजनीति से अगर उनको समय मिले तो जो सरकार चलाना, गवर्नेंस करना उनकी जिम्मेदारी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लें तो देश के लोगों को इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। Yes. Yes. I don't have the name of the fourth. I'll share that with you. मेरे पास 3 के notices पड़े हुए हैं. This is issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Yes, all 3 notices have been issued by them. This is ये वही डिपार्टमेंट है जिसने जो श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर है उसकी भी डेमोलिशन का ऑर्डर केंद्र सरकार के इसी विभाग ने इशू किया था। Last December, in a similar case in demolition of a temple-like structure in Defence Colony, the High Court had said that there is no need of a permission from the religious committee. This was the Delhi government's contention with the High Court, saying that there is no permission has been got from the religious committee. So this was a smaller structure, and the High Court said that that was not the intention of the Lieutenant Governor, that for every such structure we need to get permission from the religious. देखिए सवाल ये है कि ये मंदिर वहां पे 30 साल से बना हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये मंदिर अवैध है, इस मंदिर पे बुलडोजर चलवाइए। उनको आज क्या आन पड़ी, उनको आज उनकी आंखें खुली और उनको दिखा कि यहाँ पे मंदिर खड़ा है। आज सिर्फ इतनी बात हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ये बुलडोजर की धमकियों के माध्यम से पूरी दिल्ली में उगाही कर रही है, पूरी दिल्ली में गुंडागर्दी कर रही है। अब उनका दुकानों से, मकानों से उनकी जो पैसे की हवस है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो मंदिरों के पास भी पहुंच गए हैं, बिना लीगल प्रोसेस किए मंदिरों के पास पहुंच गए हैं। वरना जो मंदिर 30 साल से उसी जगह पर खड़ा है, आज ऐसा क्या हो गया कि उस मंदिर के बाहर बुलडोजर चलाने की धमकी देके नोटिस केंद्र सरकार दे रही है। सिर्फ एक ही चीज हुई है, भारतीय जनता पार्टी को गुंडागर्दी करनी है और उगाही करनी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीडिया चैनल्स मौजूद हैं जिनमें से काफी सारों ने खुद अपनी आंखों से वो नोटिस उस मंदिर के पर लगा हुआ देखा था। तो ऐसा नहीं है कि वो नोटिस सिर्फ हमने ट्वीट किया, वो अनेकों अखबारों ने, अनेकों मीडिया चैनल्स ने खुद वहां पे आके उस नोटिस को उस मंदिर के बाहर लगा हुआ देखा था। उसी तरह से इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये सिर्फ नोटिस की फोटो नहीं है, ये मंदिर की दीवार की फोटो है जिस पर यह नोटिस लगा हुआ है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट का नोटिस है, 7 दिनों में मंदिर को डिमोलिश करने का, उस पर बुलडोजर चलाने का।